सुनसान हाईवे। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के चलते के सबब सड़क पर घनघोर अंधेरा था। रात घनघोर अंधेरी थी। तारकोल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं और ऊंचे घने पेड़ अंधेरी रात को और भी डरावनी साबित कर रहे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरे का राज था। आसमान में चमकता चांद की धीमी रोशनी भी उस अंधेरी रात को रोशन करने में नाकामयाब थी। ऐसे में एक कार की तेज रोशनी उभरी। इसने सन्नाटे के एहसास को ख़त्म कर दिया। कार में दो लोग बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 30 साल के आसपास, जबकि लड़की की उम्र 26 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था और दुल्हन वाले फुल मेकअप में थी। साथ दिख रहा था कि वो अपनी शादी से भागी है, जबकि लड़के ने आम से पैंट शर्ट पहन रखे थे। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़की ने कुछ सोचते हुए खोए खोए ख्यालों में गुम लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में कुछ भी गलत नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे घर वाले हमारी शादी करने को राजी ना थे, लड़के ने कहा। घर वाले राजी भी कैसे होते? तुम कोई काम भी तो नहीं करते हो, लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। लड़की ने लड़के की बात सुनकर ठंडी सांस ली और सर हाँ में हिलाकर शांत हो गई। कुछ ही वक्त गुजरा होगा, लड़की चौंक कर बोली। ज़ैद, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कासिफ के घर जा रहे हैं। आज की रात गुजार कर कल हम लोग निकाह कर लेंगे और कल ही दूसरे शहर को चले जाएंगे। मगर ये रास्ता कासिफ के घर को तो नहीं जाता, लड़की घबराकर बोली। ये हाईवे का रास्ता है जो हम लोगों को जल्दी कासिफ की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी हाईवे तो नहीं है जिसके बारे में अलग अलग बातें मशहूर हैं? अब की बार लड़की घबराकर ज़ैद की तरफ देखकर बोली। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात पर ज़ैद कुछ देर खामोश रहा, फिर इशारे से सर हिलाकर हाँ किया और उसकी तरफ गौर से देखा। फिर दोबारा बोला। महम, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और आज के दौर में ये सब बातें बस एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा। इस हाईवे के मुताबिक जो भी बातें हैं वह झूठी तो नहीं हो सकती। मेरी बात मानो तो। महम के जुमले उसके मुंह में ही रह गए। जो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि इसके हलक से एक भरपूर चीख निकली। एक जोरदार धमाका था जो इसने सुना था। साथ ही कार का बैलेंस बिगड़ गया। कार के बोनेट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे ज़ैद ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आंखें थी, जिसकी एक झलक इसको नज़र आई थी। कार लहराती हुई दाईं तरफ वाली कच्ची सड़क पर उतर गई। गाड़ी थोड़ी दूर ही चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई। ज़ैद का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया था। सर पर लगने वाली चोट गंभीर साबित हुई, जिससे वह फौरन ही बेसुध हो गया। महम ने चीखते हुए ज़ैद को हिलाया। इसने कोई हरकत नहीं की। वह बेहोश हो चुका था। आसपास सन्नाटा था और कार में ज़ैद बेहोश पड़ा था और महम अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। इस हाईवे से जुड़ी सारी बातें इसके जहन में आने लगी थी। दिमाग घूमने लगा। अगर इसको पता होता ज़ैद इस हाईवे से होकर गुजरेगा तो वह कभी भी इस हाईवे से इसको गुजरने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चुनांचा महम डरते डरते कार से नीचे उतरी। इसने देखा कि कार के बोनेट में बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था यह खून उसी चीज़ का हो जो कार के बोनेट से टकराई थी। और वो आगे बढ़ी और वह देखकर घबरा गई। कार एक बहुत बड़े इंसानी मुजस्समे से टकरा कर रुकी है। उसने गौर से उस मुजस्समे को देखा। दूसरे पल वो चौंक गई। यह मुजस्समा पत्थर का अजीब मुजस्समा था। महम को समझ न आया कि यह कैसा मुजस्समा है। अंधेरे के चलते इसके खुद के होशो हवास
گم تھے۔ بس اتنا ہوا کہ اس کے اندر خوف کی ایک لہر طاری ہوئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی مہم بری طرح اچھل پڑی۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ طاری ہو گیا۔ اس نے جس کو دیکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں، جس کی وضاحت دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ دوسرے پل مہم لہرا کر نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن پولیس نے زید کی لاش اسی ہائی وے سے دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی وحشی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے زید کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق زید گزری رات شہر کے باعزت بزنس مین شہنواز احمد صاحب کی لڑکی کو اس کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی، لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔